नमस्कार दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा चल रहा है। तो पिछली बार हमने इस लो फाइंडिंग इंडिकेटर के बारे में बात की थी और इस पे आप लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। कमेंट्स आए थे कुछ कि इंडिकेटर का नाम ये वो। तो मैं नाम बताने से पहले कुछ और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आज, जो इस इंडिकेटर के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये इंडिकेटर किसी किसी भी आम स्टॉक में लगाओगे तो बेसिकली इस इंडिकेटर का काम है लोएस्ट पॉइंट्स दिखाना। अब अगर हम इस इंडिकेटर की पावर्स देखें, इस इंडिकेटर की पावर तो ये है, लेकिन क्या हम इसको स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में लगा के पैसे कमा सकते हैं? तो अगर आपका सवाल ये है, तो इसका जवाब ये आता है कि जी नहीं, आप इसको किसी भी स्टॉक में लगा के यूज़ नहीं कर सकते। आज की वीडियो ये समझाने के लिए है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे कर रहा है। हमें ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में ये जो इंडिकेटर है या फिर हम जो ये लोएस्ट पॉइंट्स पे और ऐड करते हैं, ये तरकीब सिर्फ़ और सिर्फ तभी काम की है जब आप इस इंडिकेटर को वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओ जो आपको पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ऊपर ही जाएंगे। तो आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो मैं आज आपके साथ इस इंडिकेटर को प्रॉपर्ली यूज़ करने के स्टॉक्स बता रहा हूँ कि किन स्टॉक्स में इनको यूज़ करना चाहिए और मैं किन में यूज़ कर रहा हूँ, और जिसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा कि इसको यूज़ कहाँ करना है। तो पहला यहाँ मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने कर दिया। तो ये जो स्टॉक्स है यहाँ, ठीक है, आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हज़ारों स्टॉक्स हैं जो रोज़ ऊपर नीचे जाते हैं। अगर ये इंडिकेटर गलत जगह यूज़ हो गया तो आप गलत इन्वेस्टमेंट्स करते ही रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप किसी गिरते हुए स्टॉक में लोएस्ट पॉइंट पे बाइंग करते ही रहोगे और वो कभी ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, वो उसके बाद और लोज दिखा देगा, फिर वो एक नया लो दिखा देगा थोड़े टाइम बाद, और हर थोड़े टाइम बाद एक रेड ये आता रहेगा। फॉर एग्जांपल हम किस में देखें, अम, हम अगर फॉर एग्जांपल रिलैक्सो में देखें तो इसकी जैसे अभी बहुत हालत ख़राब है। लाइफ में, ज़िंदगी में कभी जो है ये स्टॉक इतना नीचे नहीं आया जितना पहले आया था। तो इंडिकेटर वाइज पहले तो ये मेरे पास था, ठीक है, लेकिन इसके इतने फॉलिंग के बाद भी कुछ लोग होंगे जो इसको लेके रखेंगे, लेकिन इससे भी लो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपको इसको सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में यूज़ करना है। ये अच्छे स्टॉक्स में ही बढ़िया काम करता है। अच्छे स्टॉक्स जैसे क्या, जो इकोनॉमी के बैकबोन है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो एकदम प्रीमियम स्टॉक्स हैं और आपको पता है ये हमेशा जीतेंगे ही। अगर इंडिया को ऊपर जाना है तो बजाज फाइनेंस के बिना नहीं जा सकता, टाइटन के बिना नहीं जा सकता, HDFC बैंक के बिना नहीं जा सकता। इनमें भी बहुत स्टॉक्स है जिनकी प्रायोरिटी ऊपर है और किसी किसी की प्रायोरिटी नीचे है, कि ये उतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किसी भी ऐसे स्टॉक में आप यूज़ ना करें जो नीचे जा सकता है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। बजाज फाइनेंस जैसे एक स्टॉक है जो बहुत बढ़िया है, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। टाइटन हो गया, ठीक है, टाइटन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पिडिलाइट हो गया, पिडिलाइट में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्टॉक्स है, ये मैं वो नहीं बता रहा हूँ जो आप सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए करें। ये स्टॉक्स जनरली भी अच्छे हैं, जो A1 क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो अक्सर ऊपर ही जाते हैं। इनका मैनेजमेंट, इनका इन सब में जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठी है, जो इनमें लोग काम करते हैं, ये अपने काम को इतना अच्छे से जानते हैं और इन्होंने इतनी बार इकोनॉमी को डाउनफॉल या कहीं भी जाते हुए देखा है और ये बार बार जीते हैं। जब भी स्टॉक डाउन जा रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है इस बात को कि स्टॉक का डाउन जाना यानी कि वो गंदा परफॉर्म कर रहा है और आप गंदे परफॉर्म करते हुए स्टॉक में एक जगह पोजीशन ले रहे हो। तो ये अपने आप में एक उल्टा थ्योरी है जो हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जब तक वो लॉजिक नहीं फॉलो होता, ये मैजिक काम नहीं करेगा, ये इसमें आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो आपको A1 स्टॉक्स में काम करना है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैसी कंपनीज़ में जिनमें जब सिचुएशन ख़राब हो, और हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में जो है इनके कंपनी के जो मालिक है और ये सब है, ये लोग भी कोई फ्रॉड नहीं है। ये लोग अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कंपनी को दोबारा उठाने के लिए। तो जब हम श्योर हों कि कंपनी के ओनर्स और कंपनी के जो ऑपरेटर्स हैं, जो इस पर काम करते हैं, जिनका ये स्टॉक है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में लगाने वाले हैं। डिविस लैब में जैसे ये काम किया था, बहुत बढ़िया, हर बार करता है। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ देखिए, ये देखिए, लोएस्ट पॉइंट्स निकाल के आपको ऊपर ही ले जाएगा। ठीक है, एस्ट्रल हो गया। एस्ट्रल एक ऐसा स्टॉक है जो अभी बाइंग जोन में है। अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छे से यहाँ बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, बजट पेंट भी बहुत टाइम से यहाँ चल रहा है, जब से ओपस आया है मार्केट में। ठीक है, तो जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं होती, जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, तब तक यहाँ दिक्कत हो सकती है और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और कोई गारंटी नहीं है कि आप इसको एक स्टॉक में लगाओ तभी ये होगा। ये भी प्लान ज़रूरी है कि इसी सेम स्ट्रेटजी से आप एक पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करो जो इस माइंडसेट पे चलता हो कि लोएस्ट पॉइंट्स पे मैं सभी को बाइंग करूँगा और सबको होल्ड करूँगा और कोई ना कोई विनर तो ज़रूर होगा। देखिए, HDFC बैंक है, हम कर सकते हैं इसमें। एशियन पेंट है, एशियन पेंट अभी बाइंग जोन में पूरा प्रॉपर। ठीक है, और ये इसके बाद ऊपर ही जाना है। तो एशियन पेंट अगर यहाँ से ऊपर आके इधर आ गया कभी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे और इसको ब्रेकआउट दे दिया, जैसे कि बजाज फाइनेंस कर रहा है। बजाज फाइनेंस यहाँ से यहाँ आया, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये पूरे टाइम यहाँ चलता रहा, रुका रहा, और फिर अब ये इसका भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये बढ़िया काम करेगा। HCL टेक हो गया। HCL टेक में देखिए क्या हुआ है, लोएस्ट पॉइंट और ऊपर। इससे पहले भी लोएस्ट पॉइंट ये जो कोविड का था और ये ऊपर। ठीक है, नेस्ले में देखते हैं। नेस्ले में अभी कुछ नहीं आया, नेस्ले में 2016 में आया था। डी मार्ट एक मेरा बहुत दिल के करीब का स्टॉक है, इसको मैं बहुत ऊंचा मानता हूँ। मैं मानता हूँ ये आगे चल के इंडिया का वॉलमार्ट बन सकता है। तो ये वो है जो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है या बहुत अच्छे से इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। दीपक नाइट्राइट,
अच्छा चल रहा था, गिरने लगा और यहाँ ये हो रहा है, और अब यहाँ मान लो आपकी बाइंग कराई गई है और ये उसके भी नीचे लेवल्स पे है, तो ये बाइंग जोन में भी ही है। यहाँ हम हो सकता है यहाँ पे इसको दोबारा रेड जोन में आते हुए देखें। रिलायंस रिलायंस इतना बड़ा स्टॉक है, हमें नहीं डरना है कि यार ये तो इतना बड़ा स्टॉक है, इसका मार्केट कैप इतना बड़ा है, ये और कैसे चलेगा। बड़ा ही और बड़ा होता है, हमें ये ध्यान रखना है। बड़े के पास ही इतनी पावर होती है कि जब मार्केट में उसे उसका कंपटीशन दिखाई देता है तो वो पैसा दे के अपने कंपटीशन को ख़त्म कर सकता है, या तो उनका बिजनेस इंटरप्ट करके, जैसे जियो ने आके टेलीकॉम इंडस्ट्री को इंटरप्ट किया, या फिर वो उस कंपनी को ही खरीद ले और खुद उसमें बेटर बन जाए। तो बड़ा ही बड़ा बनता है, बड़े के पास एक्सपीरियंस, रिसोर्सेस और सब कुछ ज़्यादा होता है हमेशा जीतने के लिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमेशा बड़े स्टॉक्स पे बेट करना है, और बड़े स्टॉक्स में बेट करके जब वो नीचे जा रहा है तो बड़ा स्टॉक आपको कॉन्फिडेंस भी देता है कि आप अकेले नहीं हो जो वो बड़ा स्टॉक लेके बैठा है। वो बड़ा स्टॉक इंडिया की इकोनॉमी में इतना इफेक्ट डालता है कि उसका फेल होना बहुत मुश्किल है। एंजल वन LTIM में अभी फिर से आया था, यहाँ पे भी आया था। तो आप अगर देखें इस इंडिकेटर के हिसाब से अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो वो कभी भी वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। और ये जो रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, ये तो मैं क्या ही बताऊँ आपको कि आपको 50-50% के रिटर्न्स तो यहाँ देखने मिलता ही है, आपको लेके बस बैठे रहना है। क्या हमारा यहाँ गोल ये है कि हम ज़्यादा ट्रेडिंग करें, या ऐसी ट्रेडिंग करें कि जिसमें हमें ऐसे हो कि ज़्यादा चांसेस है कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे लगता है ट्रेडिंग में सिर्फ जीतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि उस पूरी जर्नी में आप फील कैसा करते हैं। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, अगर आपको बहुत डाउट हो रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आज नहीं तो कल आप फंस जाओगे, आप हार जाओगे। तो आपको माइंडसेट भी साथ में प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये इंडिकेटर अपने आप में ऐसा कुछ भी आपको नहीं दे सकता कि आप बस जीतते ही रहो, आपको अपना माइंडसेट भी क्लियर करना होगा। CDSL इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का एक वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। मैंने यहाँ कहीं एंट्री की थी 2023 में ही मैं अपना मेन पोर्टफोलियो बना रहा था। तो जी हाँ, यहाँ तक ये जो CDSL और ये ज़ोमैटो है, यहाँ तक मैं मानता हूँ एक अच्छी लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, देख सकते हैं। और जिस ऑर्डर में मैंने इनको सेव किया है, बजाज फाइनेंस, टाइटन, पिडिलाइट, हेवेल्स, डिविस लैब, मैं इनको अपने दिमाग के अंदर इसी प्रायोरिटी में रखता हूँ कि ये स्टॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ऐसे। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, सबका अपना अपना हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि कौन कितने टाइम से बिजनेस में है। तो हमको ये इंडिकेटर यूज़ करते टाइम ये एक्स्ट्रा लेयर्स की भी ध्यान रखना है। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हमारा चैनल नया है लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है बताने को, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें और आपको बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।